11 दिसंबर 2022 को जब हमारी सरकार बनी थी, प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और इस आर्थिक संकट का मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी द्वारा चुनावों से पहले जो फ्री वीज़ बांट दी गई, ये उनका मुख्य कारण था। और इसके पीछे जब सभी के बिजली बिल माफ़ कर दिए गए और प्रत्येक परिवार को 125 यूनिट मुफ्त में बिजली प्रदान कर दी गई 1 मीटर पर, तो अगर किसी परिवार के 4 सदस्य थे तो 4 मीटर पर 600 यूनिट बिजली फ्री उस परिवार को मिलती रही। किसी प्रकार से कोई सोच नहीं की गई। चुनावी वर्ष था, फटाफट प्रदेश के खजाने को लुटाने का दायित्व पिछली भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार ने की। फिर पानी के बिल सारे माफ़ कर दिए गए और जो बड़े होटल थे उन्हें 1 रुपया सब्सिडी प्रति यूनिट बिजली के हिसाब से दी गई। चुनाव को सिर्फ 4 महीने रह गए तो 600 संस्थान खोल दिए गए। जो संस्थान चले थे वहाँ से कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रांसफ़र करके उनको संस्थान को चलाने की कोशिश की गई। इन सब के बांटने के बाद भी हिमाचल प्रदेश की जनता ने मुफ्त पानी लेने के बावजूद भी, मुफ्त बिजली लेने के बावजूद भी और 50% महिलाओं को बस किराए में छूट देने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में नहीं आने दिया। 2019-20 में हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट थे, 2018-19 में हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट थे। चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो फ्री वीज़ बांटी गई, उससे प्रदेश के खजाने को बहुत नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब अधिकारियों ने मेरे पास राज्य सरकार का लेखा जोखा जो पिछली सरकार थी रखा, और मैंने उसी दिन से प्रयास किया और हमने 1 साल में 20% अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार किया और 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। राजस्व का एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले 5 साल से शराब के ठेकों को ऑक्शन नहीं की जाती थी, और जब ऑक्शन नहीं की जाती थी उसको 10% के हिसाब से रिन्यू कर दिया जाता था। यानी कि 1500 करोड़ रुपए अगर साल में पूरे हिमाचल प्रदेश से आने होते थे तो 10% पर 150 करोड़ पर रिन्यू करके उन्हीं ठेकेदारों को दे दिया जाता था। मैंने सबसे पहला फैसला एक्साइज एंड टैक्सेशन के आधार को देखते हुए ऑक्शन किया, और पहले ही साल हिमाचल प्रदेश सरकार को 485 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित हुआ। भारतीय जनता पार्टी के 5 साल में 665 करोड़ रुपए का ही राजस्व आया। और उसके बाद डीजल पर इन्होंने वैट कम कर दिया था। जब हमने डीजल पर वैट को वापस उस जगह पर लाया, उस समय उन्होंने कहा, डीजल पर जब वैट वापस आया उस समय उन्होंने कहा, उस समय के पेट्रोलियम मिनिस्टर जो थे केंद्र के, उन्होंने कहा कि सरकार ने वैट बढ़ा दिया। हमने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वैट बढ़ाया। मेरे ख्याल उस समय पेट्रोलियम मिनिस्टर जो थे हरदीप पुरी जी थे, और हमने 3 रुपये डीजल के बढ़ाए। इस तरह कई और हमने व्यवस्था परिवर्तन किया और 2200 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। और फिर हमने अपने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जो हमने राजस्व बढ़ाया था, जो हमने सुधार कदम उठाए थे,
उसमें हमने पहली ही कैबिनेट में सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी। हमने उसमें व्यवस्था की बजट की, क्योंकि जो पैसा जनता का लुटा दिया जाता था उसके माध्यम से जो हमने शराब के माध्यम से 450 करोड़ कमाया, वो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उन कर्मचारियों की रिटायरमेंट के लिए लगाया जो बेचारे आज रिटायर होकर, जिनको 10,000 रुपये पेंशन मिलनी थी, आज वो 25 और 50,000 रुपये पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।